नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप और आपके घर पे सब ठीक होंगे। हमारे इंडिया में अगर आपके पास पैसा हो और आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शन हो तो आपके अंदर एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हो। इसी पे आधारित आज का एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है तंदूर हत्याकांड। और इस एपिसोड को या फिर इस मर्डर को तंदूर हत्याकांड क्यों बोलते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। और 10 या 15 साल बाद भी अगर आप सर्च करोगे टॉप 10 ब्रूटल मर्डर इन इंडिया तो ये इसका केस पक्का आपको मिल जाएगा। और जिस इंसान का मैं नाम लेने जा रहा हूं ये एक टाइम के एमएलए रह चुके हैं 1995 में। और वो जो पार्टी है जितनी 20 से 30 साल पहले फेमस थी उतनी आज भी उतनी ही फेमस है। और इस एमएलए का नाम है सुशील शर्मा। और सुशील शर्मा को अपनी वाइफ पे हमेशा शक था कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और एक दिन ये अपनी वाइफ को किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए देख लेते हैं या फिर सुन लेते हैं। और इसी शक के अनुसार ये अपनी वाइफ को 2 गोली मार देते हैं जहां पे इनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। सुशील शर्मा थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और इनको लगता है कि अभी इस डेड बॉडी का करना क्या है। ये अपने एक खास दोस्त को कॉल करते हैं और उस खास दोस्त का उस सिटी के बाहर एक ढाबा होता है। सुशील कुमार को ये बॉडी डंप करना होता है, मतलब कहीं ना कहीं इस बॉडी को ठिकाने लगाने या फिर इस बॉडी को फेंकना होता है। और ये हमेशा से एमएलए रहे थे और इनका पॉलिटिक्स में अच्छा खासा नाम था, तो ये ओपनली जाके ये बॉडी को तो फेंक नहीं सकते। तो इन्होंने इस बॉडी को अपने दोस्त के ढाबे पे लेके गए। अपनी दोस्त की मदद लेते हुए इस बॉडी के टुकड़े करके इन्होंने तंदूर में जलाना स्टार्ट किया। तंदूर मतलब जो आप तंदूर चिकन या फिर तंदूरी रोटी खाते हो उस तंदूर में, जो ढाबे के जो किचन में होता है उस तंदूर में अपनी बीवी के जो बॉडी है उन्होंने वो जलाना स्टार्ट किया। अब ये रात की बात थी और जो वहां के लोकल्स थे उन्होंने उस ढाबे में बहुत बड़ी आग की लपटें देखी और उन्हें लगा कि इस होटल में आग लग गई है। और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दिया कि इस होटल में आग लगी, आप आके देख लो। और जो पेट्रोलिंग टीम है उन्होंने उस होटल में जाके देखा और उन्होंने सुशील कुमार और उनके जो दोस्त है केशव उनसे पूछताछ की कि होटल में इतनी बड़ी आग कैसे लगी और आप लोग कर क्या रहे हो। तो सुशील ने बताया और उनके मैनेजर ने बताया, जो मैनेजर उनका दोस्त ही था केशव, उन्होंने बताया कि हम लोग पार्टी के बैनर जला रहे हैं होटल के पीछे साइड। और पेट्रोलिंग करते हुए जो पुलिस थे उन्होंने थोड़ा सा तंदूर के आगे जाके देखा और वहां पे बैनर के साथ साथ नैना की डेड बॉडी भी जल रही थी। इसलिए इस मर्डर को तंदूर हत्याकांड दिया गया, जहां पे एक एमएलए ने अपनी वाइफ को या फिर वाइफ के बॉडी पार्ट्स और वाइफ को तंदूर में ही जला दिया। और इसी को देखते हुए पेट्रोलिंग जो कर रहा था पुलिस ऑफिसर, उन्होंने अपने सीनियर को कॉल किया और उन्हें यह बताया कि इस ढाबे पे ऐसा कांड हो चुका है और मुझे इमीडिएटली बैकअप चाहिए। केशव और जो सुशील शर्मा है ये मौका वारदात से भागना चाहते थे, पर सुशील शर्मा कामयाब हो गए वहां से भागने में और उनका जो दोस्त और उनका जो मैनेजर था वो पकड़ा गया। ये न्यूज जैसे ही बाहर आई पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गई कि इतना बड़ा मर्डर हुआ है और वो भी किसी बड़े पार्टी के एमएलए ने किया है। सबसे पहले इस मर्डर को देखने वाले अब्दुल नाजिर कुंजू थे और उसी के साथ ये मर्डर इतना फेमस हो गया। और सुशील शर्मा जो थे ये तो मौका वारदात से भागने में कामयाब थे और उन्हें 10 जुलाई को सरेंडर करने के लिए बोला गया और उन्होंने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। 2003 में सुशील शर्मा को सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया क्योंकि इतना ब्रूटल मर्डर था कि पूरे न्यूज में और पूरे कंट्री में इस न्यूज की चर्चा हो रही थी कि एक एमएलए इतना बड़ा वारदात कैसे कर सकता है। और ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ा था या फिर इन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ को शक के बेसिस पे मर्डर कर दिया था। और इसी को देखते हुए, और ये इतना ब्रूटल मर्डर था, आज तक किसी ने ऐसा मर्डर किया नहीं होगा या फिर किसी ने सोचा होगा कि अपनी वाइफ को ये तंदूर में जला दे। राइट, इसलिए इस मर्डर का नाम है तंदूर हत्याकांड। सेशन कोर्ट ने जब इन्हें डेथ सेंटेंस दिया तो सुशील कुमार ने अपने लॉयर के साथ
दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो खारिज की जाए और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। ये 23 इयर्स जेल में थे, 23 इयर्स बाद ये जेल से छूटे हैं। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है ये हत्याकांड के ऊपर, और इस बुक में ये भी लिखा है कि इन्हें बहुत पछतावा हुआ इस मर्डर को लेके। और मैं अपने वीडियो में भी बताता हूँ कि अगर आपका गुस्सा अगर 15 या आधे घंटे का है, कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि ये जो 15 से आधे घंटे का जो गुस्सा है ये आपकी 20 से 30 साल जिंदगी खराब कर सकता है। और ये सुशील शर्मा के साथ भी ऐसे ही हुआ। इनका जो आधे घंटे का जो गुस्सा था, इनका 23 इयर्स इनको जेल में बिताने पड़े। इनका जो पॉलिटिकल करियर है, इनका जो आप जवानी बोल सकते हैं या फिर इनका जो वो एज था जहां पे ये पॉलिटिकली ग्रो कर रहे थे, इनके पास पैसा, फेम, सब कुछ था, वो पूरा इनसे हट गया और ये 23 इयर्स जेल में ही रहे। और इन्होंने फिर से कोर्ट के सामने अपील रखी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी क्राइम करते हो या फिर आप 6-7 साल के लिए जेल में जाते हो कोई भी क्राइम के लिए, अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो आप उस जेल टर्म को या फिर आप उस सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये थी सुशील शर्मा की कहानी। ये जो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने इस मर्डर को सबसे पहले देखा था, और यही पुलिस कोर्ट में विटनेस भी थे। इनको धमकाने और ब्राइब देने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो ये पुलिस ऑफिसर थे, प्रेशर में आके इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और ये हमेशा रिजाइन करने के बाद भी ये कोर्ट जाते थे, जब भी तारीख आती थी, जब भी ये कोर्ट में जाके अपना बयान देते थे। ये इतने फोकस हो गए थे केस के लिए कि इनको सुशील शर्मा को कोई भी हालत में छोड़ना नहीं था, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मर्डर कर दिया था और ये हमेशा चाहते थे उनको ये सजा मिले। और मैं आपको बता दूं, जितनी इनके ऊपर ब्राइब और प्रेशर था, इनकी उतनी ही तारीफ आज भी की जाती है। और आपको बिलीव नहीं होगा, आप बस इमेजिन करो कि ये जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये मर्डर देखा था, इनको कितना प्राइज मनी या फिर कितना रिवॉर्ड मिला हुआ, या फिर अप्रिशिएशन मनी जो था वो इनको कितना मिला हुआ। आप सोच लो एक बार, 1995 की बात है ये। मैं आपको बता दूं, इनको जो प्राइज मनी आप बोल सकते हो या फिर रिवॉर्ड मिल सकता है, ये इनको 5 रुपए मिले थे। आप सोच सकते हो 5 रुपए इन्हें रिवॉर्ड के तौर पे इनको मिले थे। ना ही इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, इनको रिवॉर्ड में 5 रुपए मिले। फिर भी ये बहुत ही फोकस थे और इन्होंने सुशील शर्मा को विटनेस बन के इन्हें जेल में भेज दिया। आज के टाइम पे सुशील शर्मा जेल से बाहर, और इन्होंने अपनी जो टर्म थी जेल की वो पूरी खत्म कर ली। और इनका एक इंटरव्यू भी हुआ था जहां पे ये बहुत पछताए, ताकि इनका जो पूरा करियर है वो एक गुस्से के कारण, एक मर्डर के कारण खराब हो गया। ये था दोस्तों आज का तंदूर हत्याकांड, जहां पे मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि आपके पास कितना भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो या फिर पैसा हो, अगर आपकी किस्मत बुरी है या फिर आपका क्राइम करने का तरीका या फिर आपकी सोच गंदी है कि आपके पास पैसा है, पॉलिटिकल है, कनेक्शन है, तो आप किसी से भी बच जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल कि आप ये मत समझिए कि आपके पास पैसा है तो आप बच जाएंगे। आज भी इंडिया में इतनी ताकत है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है कि वो आपको कभी भी अपने जुर्म की सजा दे सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को देखना ना भूलें, ताकि मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छे और कुछ मर्डर जो है उससे सीखने वाले या फिर कुछ मर्डर से हमें अलर्ट मिलने वाले मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।